आज होलिका दहन है। सब लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। सभी लोग होली की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। सबका यही मानना है कि जो बजट पेश हुआ है, इस बजट पेश होने के बाद से ही कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा निराशा का माहौल है। कर्मचारी काफी ज्यादा मायूसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि अब सरकार के सामने आर पार की लड़ाई करने के लिए ये सभी कर्मचारी तैयार हैं। कर्मचारियों का यही मानना है कि सरकार उनके साथ महज एक छलावा कर रही है। जो सरकार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का विजन ये है कि सबका विकास हो, सबका साथ हो और सब लोग काफी ज्यादा अच्छे से बढ़े, लेकिन यहाँ पे सरकार ये करना चाह रही है कि पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाह रही है, निजीकरण को बढ़ावा देने चाह रही है और इन सारी चीजों से बस नुकसान हो रहा है। तो जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनका, जो गरीब जनता है, उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। एक तरफ बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आती है कि सरकार के द्वारा बहुत सारे होली के सौगातें दी गई है, लेकिन इस बीच में जो उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही जी से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे, और उन्होंने एक टेलीफोनिक वार्ता के जरिए सरकार के सामने सारी बातों को रख दिया है कि किस वजह से कर्मचारियों के बीच में नाराजगी है और किस तरह से सरकार जो वादे करती है वो धरातल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी आभार, नमस्कार, धन्यवाद। विजय विद्रोही जी, जैसा कि एक बड़े त्योहार होली का आगाज हो चुका है, सभी तरफ खुशियों का माहौल है, सभी लोग काफी ज्यादा उत्साह और उत्सव में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आज के दिन आप अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के सभी संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी या फिर जितने भी कर्मचारी, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये बहुत निश्चित तौर से बड़ा दिन है और इसका सभी को इंतजार रहता है, तो ये निश्चित तौर से बड़ा त्योहार है। और ठीक इसी समय रमजान का भी महीना चल रहा है, तो ये भी एक सुखद संयोग है कि होली और रमजान का एक जुमा भी साथ साथ है। तो पहले तो सबको रमजान की और होली की और जुम्मे की सबको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये होली खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूर वर्ग के लिए, मेहनत कश वर्ग के लिए बहुत कठिन है। कठिन इस हिसाब से है कि अभी बहुत सारी जगहों में, कल अगर आपने देखा होगा तो बहुत नगर निगम लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, मथुरा में, जगह जगह जो ये सफाई कर्मचारी हैं, वो संविदा के कर्मचारी हो या आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हो, उन्होंने जगह जगह ताले बंद कर दिए, कूड़े उन्होंने नगर निगमों के सामने फैला दिया। उनकी तनख्वाहें कल रात तक नहीं पहुंची थी। तो एक तो ये बहुत स्थिति खराब है। इसी तरह आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अगर आप देखिएगा तो वो तमाम कन्नौज मेडिकल कॉलेज, झांसी मेडिकल कॉलेज, जौनपुर मेडिकल कॉलेज, तमाम जगहों में, इवन लखनऊ के अंदर अगर आप देखिएगा तो ये आपका राम मनोहर लोहिया से लेकर के पीजीआई और कैंसर इंस्टीट्यूट तक, तमाम जो हेल्थ डिपार्टमेंट में, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये जहां भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, शिक्षा वाले जो तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, इनकी महीनों से 6-6 महीने से तनख्वाहें बाकी हैं। उनका अभी तक बने होली के इस त्योहार में भी कोई पुरसा हाल नहीं है कि उनको उनकी तनख्वाहें भेज दे कि उनके घर में कुछ या 1 किलो खोए का इंतजाम हो जाए। इसी तरह स्कीम वर्कर्स को अगर आप देखिएगा तो स्कीम वर्कर्स का भी, मिड डे मील वर्कर्स का जो है 2 महीने का, 5 महीने का बकाया था, 2 महीने का भेज करके सरकार ने मान लिया कि उनका 4000 रुपए में, एक तो 2000 मिलता है और वो भी 5 महीने का बकाया, 2 महीने का 4000 भेज करके सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली कि साहब इनका गुजिया का इंतजाम हमने कर दिया। आगे अगर आप देखिए तो मैं एक शहर का मनरेगा का हाल बता दूं कि मनरेगा मजदूरों के लिए अगर आप देखिए तो उनका जो दैनिक मजदूरी करते हैं, तो खाली एक रायबरेली जिले के अंदर 24 करोड़ 42 लाख 94,351 रुपया बकाया है। एक जिले के अंदर अगर आप समझिए कि इतने मजदूरों की मजदूरी, इतनी मजदूरी बकाया है, तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी? तो बहुत खराब स्थिति है। सरकार ने कतई ध्यान नहीं रखा है कि मजदूर वर्ग को, मेहनत करने वाले लोगों को, आउटसोर्सिंग, संविदा और ये जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, मनरेगा मजदूर हैं, ये संविदा मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, इनका होली कुछ बेहतर ढंग से हो जाए, तो इनके किए हुए उपार्जित धन का
भी मैंने भुगतान समय से सरकार ने नहीं किया है। इसके लिए सरकार की निंदा करते हुए और ये अभी भी अपील है कि अभी बहुत सवेरा है, देर रात तक भी जो है, जैसे ट्रेजरी 31 मार्च को रात भर खुली रहती है तो सरकार ट्रेजरी खोल करके इनके भुगतान कर सकती है। और जो एजेंसीज आउटसोर्सिंग में सप्लाई दे रही है उन एजेंसीज को सरकार जो है गाइड कर सकती है कि अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में एक नियम बना हुआ था कि अगर आपने समय से भुगतान नहीं किया तो टोटन आपको देना पड़ेगा, 1 रुपए का 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो अभी सरकार ने ये सब खुला छूट दे दिया है कि आप भुगतान करिए चाहे करिए, तो सरकार खुद भुगतान नहीं कर रही है जी। तो ये बहुत खराब स्थिति है और इसलिए तमाम लोगों की होली तो बस उसी तरह है कि कुछ अमीर जातों की होली देखेंगे और गरीब लोग जो है एक दूसरे का मुंह निहारेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय जी, क्योंकि तमाम विभागों के कर्मचारियों से हमारी बातचीत हुई और सबका यही कहना है कि उनका मानदेय नहीं है, किसी का मानदेय आने वाला है तो किसी का समय पे नहीं है। और किसी की तो बात करें, जैसे मनरेगा की आप बात करें, मनरेगा कर्मियों के उत्तर प्रदेश में ये हालत है कि पिछले 8-9 महीने से इनका मानदेय नहीं है। ठीक, दीपावली भी इनकी फीकी गई और उनका भी यही कहना है अब उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, होली भी उनकी फीकी होने वाली है। जबकि सरकार ये कहती है कि हमारा विजन है कि सब लोग खुश रहे, उत्तर प्रदेश का विकास हो, पूरे देश का विकास हो, लेकिन दूसरी तरफ स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। नहीं, उनका जो विजन वो खाली जबान पर उनका विजन रहता है। तो वो दरअसल में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगातार एड्रेस करने में लगे रहते हैं। मजदूर उनके एजेंडे में नहीं है, कर्मचारी उनके एजेंडे में नहीं है, वो उनके एजेंडे में पूंजीपति है, उनके एजेंडे में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं वो उनके एजेंडे में है और वो उन्हीं के लिए माल मलाई का जो इंतजाम है वो करने में लगातार लगे रहते हैं। मजदूर वर्ग के लिए तो वो एक सुहाना सब्जबाग दिखाते हैं और उस सब्जबाग की चादर में जिस तरह से पूंजी और संप्रदायवाद का जो घोल है वो दरअसल में उनके लिए काफी मुफीद है और वो उसी दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिएगा, राजनीति और धर्म और पूंजी, इन तीनों का जो घोल है, इस घोल के जरिए ही वो सत्ता की तरफ आगे बढ़ने का उनका जो मंसूबा है वो लगातार कामयाब होता जा रहा है। इसलिए वो मजदूर वर्ग को हाशिए में ढकेलते जा रहे हैं। बाकी मजदूर उनके कहीं एजेंडे में नहीं है। अभी इतना बड़ा बजट आया, उस बजट के अंदर अगर आप देखिए तो केंद्र के ही बजट को अगर ले लिया जाए तो कोविड के समय 2020 से लेकर के अभी तक वो लगातार मनरेगा को कमजोर करते जा रहे हैं, मनरेगा का बजट घटाते जा रहे हैं। जबकि मांग उठ रही थी कि शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए, तो शहरी रोजगार गारंटी योजना तो चलाना दूर की बात हो गई। वो जो मनरेगा ऑलरेडी चल रही थी, उस मनरेगा का भी बजट उन्होंने हर साल 10,000 करोड़ कम किया जी। जबकि आपको शायद जानकारी होगी कि 21 करोड़ लोग कोविड के दौरान शहरों से गांव की ओर लौट करके आए थे, जिनमें सिर्फ 4 करोड़ लोग लौट करके वापस शहरों में गए हैं। शहरों के अंदर कुटीर उद्योगों का जिस तरह सत्यानाश हुआ है जीएसटी ने और ये कोविड ने जितना उनको परेशान किया है कि उसके चलते एक बहुत बड़े हिस्से का जो रोजगार है लघु उद्योग का और कुटीर उद्योग का वो मर गया है। कृषि का हाल ये है कि पंजाब में, हरियाणा में बहुत सारे, बिहार और उत्तर भारत के मजदूर जाते थे, वहां पर खेती में काम करते थे, कृषि में काम करते थे, केरल जाते थे। तभी कृषि इतना घाटे का हो गया है कि वहां मजदूरों की खपत कम हो गई है। भट्टा में भी जो है टेक्नोलॉजी आ गई है ईंट फाड़ने की। तो बहुत तरह का मतलब चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर और ग्रामीण आबादी पर भार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, उनके सामने सीमित साधन बचे हैं, कृषि में रोजगार के अवसर घटे हैं। ऐसे में सरकार को कम से कम मनरेगा को और ये आपका शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसी योजनाओं को ला करके इसको मजबूत करने की जरूरत थी। तो उन्होंने लगातार इसको कमजोर किया और जो चल भी रहा है उसका भुगतान नहीं कर रहे हो। तो ये सब पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर एक माने कर्मचारियों की पूरी जिंदगी, उनके परिवारों, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। न उनके पास रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न उनके बच्चों के लिए शिक्षा है। जिस तरह से निजीकरण की आंधी चलाई जा रही है तो ये होली भी उसी आंधी में उड़ जाएगी कहने के लिए। तो तमाम सारी बातें हो रही हैं और इस मुफलिसी को छुपाने के लिए ही वो होली का रंग और तमाम तरह का दूसरा बहस और बकवास करा करके सरकार जो है अपना कॉलर बचाने की कोशिश में है। जी विजय जी, अगर हम बात करें कर्मचारियों की समस्याओं की तो वो तो लगातार बनी हुई, जैसा कि आपके द्वारा भी अवगत कराया गया था कि आप लोग बजट का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और ऐसे में आप लोगों ने एक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया था। तो उस कार्यक्रम की तैयारी इस बीच में कैसे चले, क्योंकि होली के त्यौहार के परे आप लोग जो अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं वो काफ़ी जोरों शोरों से उठा रहे हैं और ये एक बहुत ज़रूरी कार्य भी, ताकि सरकार को सारी चीज़ें साफ तरीके से दिखाई दे। वैसे तो सरकार को सारी चीज़ें समझ में आनी, लेकिन जो एक उनके द्वारा काम किया जा रहा है कि सरकार अच्छा कर रही है, धरातल पे अच्छा हो रहा है, लेकिन धरातल की जो स्थिति वो आप लोग दिखाने का काम कर रहे हैं।
बुनियादी बात यह है भी, ये तैयारी तो ये है कि हम लोगों ने भी पीछे 11 तारीख को भी एक राज्य स्तरीय प्रोटेस्ट किया है और उसमें खासतौर से आंदोलन पर जो दमनकारी रवैया सरकार ने अपनाया है, खासतौर से पीलीभीत में जिस तरह से बजट का विरोध करने पर वहां की उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, उस घटना को केंद्र करते हुए और जो सवाल हमने उठाए थे उन सवालों को पूरा करने की दिशा में सरकार कुछ कदम उठाए। इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने भी 11 तारीख को एक प्रोटेस्ट पूरे प्रदेश में किया है और वो होली का त्योहार हो या कुंभ का दौर रहा हो, जनता के जो सवाल है वो सवाल कभी मरते नहीं। उसका रोटी का सवाल आप कुछ देर के लिए हाशिए में ढकेल सकते हैं, लेकिन वो सवाल बार बार हाशिए से पन्ने में आता है, बहस में आता है। तो कोविड के दौरान भी अगर आपने देखा तो 10 फरवरी को ये कुंभ के दौरान जब लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे, इतना ट्रैफिक का खराब हाल था, उस समय भी 5000 आशा वर्कर्स ने लखनऊ में आकर के अपने सवालों का सरकार के सामने प्रदर्शन करते हुए उन सवालों को रखा। इसी तरह अभी 4 तारीख को बजट का भी पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो संविदा के वर्कर्स रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रहे हो, ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी रहे हो या स्कीम वर्कर्स रहे हो, मनरेगा मजदूर रहे हो या दिहाड़ी मजदूर रहे हो, निर्माण मजदूर रहे हो, सबने बहुत प्रबल विरोध किया। तो सरकार देख भी रही है, जान भी रही, लेकिन सरकार को दरअसल में एक गलतफहमी है कि वो अपने चुनाव का जो उनका एजेंडा है, वो जैसे उनके पास पैसा है, काहे के लिए पैसा है, वो राम मंदिर का, राम पथ बनाने का पैसा है, उनके पास फ्लाईओवर बनाने का पैसा है, उनके पास तमाम एक्सप्रेस वे बनाने का पैसा है, वो खाली यही कर रहे हैं जी। मैंने रोजगार सृजन के बजाय वो योजनाएं ला रहे हैं जिसमें जमीन जा रही, गरीबों के गांव जा रहे, लेकिन उसके अंदर रोजगार सृजन नहीं हो रहा जी। तो वो खाली कनेक्टिविटी के नाम पर बने कि हम इस तीर्थ स्थल को विकसित करेंगे, इसके लिए 2000 करोड़ है, फलाने शहर को कनेक्ट करने के लिए, इस तीर्थ स्थल से उस तीर्थ स्थल को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 1500 करोड़ है, इससे 52,000 करोड़ है। इस तरह से वो एक योजना लेके आ रहे हैं। और सड़कों का हाल ये है, जो राजपथ बन रहे हैं उन राजपथ में ये है कि हर 15 किलोमीटर बाद एक टोल लगा हुआ, गरीब आदमी उससे निकल नहीं सकता जी। तो सड़कें नहीं है, मैंने अभी सड़क टूटी पड़ी हुई है, लेकिन आप टोल ले रहे हैं। तो रोजगार कहीं नहीं है, रोटी कहीं नहीं है, कृषि का क्षेत्र रकबा लगातार कम किया जा रहा है, सरकार भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो जमीनों के बैनामे करा रही है। जो भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल करेंगे 2014 का, तो उसमें आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वो करना नहीं, सरकार जमीन अधिग्रहण के नाम पे बैनामा लेगी जी। तो ये एक तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के पैमाने पर अगर आप देखिए तो इस समय किसान मजदूर, कृषि मजदूर, औद्योगिक मजदूर और संस्थानों में कार्यरत मजदूर, टेक्निकल मजदूर, कर्मचारी, ये सारे के सारे लोग बहुत गहरे संकट में हैं और इनका बहुत बुरा हाल है। महंगाई का हाल ये है कि आप 1500 रुपए सवेरे ले लीजिए तो शाम को आप हिसाब नहीं जोड़ सकते कि आपने कहाँ खर्च कर लिया, कितना चाय पी ली और कितना मैंने आप कहाँ खर्च करके आ गए। तो जब महंगाई इतनी बुरी हालत में, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ, अब 9,000 रुपए में बात कर रहे हैं, 15,000 उसका फिक्स किए दे रहे हैं, उसमें भी आप 18% जीएसटी की बात कर रहे हैं, 5% आप सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार निगम का जो कंसेप्ट लेकर के आई है, वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर सारे के सारे नौकरी के अवसरों को खत्म कर देने की प्रक्रिया है और पूरी तरह से कंपनी राज स्थापित करने का मैंने सिलसिला शुरू कर दिया। तो आप ये समझिए, सरकार जो कहती है सबका विकास, सबका वो सबका विकास बने क्या, सारे पूंजीपतियों का विकास, थोड़ा थोड़ा आइए सब लोग खाइए। जितना कॉर्पोरेट जगत है, जितना कैपिटलिस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उसको उत्तर प्रदेश में सबका स्वागत है और सबको थोड़ा थोड़ा देंगे। वो ये कह रहे हैं, वो मनरेगा मजदूर को देंगे, वो कर्मचारी को देंगे, वो आउटसोर्सिंग वाले को देंगे, वो सफाई कर्मचारी को देंगे, वो टीचर को देंगे, वो घरेलू महिला को नहीं। उस सबका विकास में टाटा, बिरला, डेपुरिया, सिंघानिया, अडानी, अंबानी, ये सारे लोग हैं कि आइए बेटा उत्तर प्रदेश की इस फर्टाइल भूमि को लूटिए। ये पूरा खेल है। तो सबके विकास का मतलब ये है। अब इसको इस रूप में इसकी व्याख्या की जानी चाहिए और समझना चाहिए इसको। ये तो मजदूरों को गलतफहमी हो जाती है, लोगों को गलतफहमी हो जाती है। समाज में विभाजन इतना है, धार्मिक आधार पर उन्होंने इतना गहरा दिया है विभाजन को, जातीय आधार पर इतना गहरा दिया है कि समाज के अंदर कोई इस तरह का बहुत इन्फ्लेक्टिव यूनिटी बन नहीं पा रहा है जो सरकार को बड़ी चुनौती दे सके। लेकिन मजदूर बहुत बुरे हाल में है, किसान बड़े बुरे हाल में है और ये दोनों मिलकर के चुनौती देंगे। जी, विजय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका, धन्यवाद।